लोहागढ़ स्थित पार्श्वनाथ मंदिर से 10 दिनों से चल रही पर्युषण पर्व का समापन शनिवार को भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शहर की गलियां सुबह से ही श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठी। गाजे बाजे और भजनों की मधुर ध्वनि पर जैन समाज के युवा, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल होकर भाव विभोर नजर आए। मंडी चौक से निकली इस शोभा यात्रा में जैन समाज के युवाओं ने भगवान महावीर की प्रतिमा को नंगे पैर सिर पर धारण करके आगे बढ़ाया। यह दृश्य उपस्थित लोगों के लिए आस्था और समर्पण का जीवंत उदाहरण बन गया। शोभा यात्रा की आकर्षक झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। विशेष रूप से भगवान महावीर द्वारा टीले के पीछे से झांकने और प्रवचन देने की झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। झांकियों के आगे बैंड बाजों की ताल पर कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं दिगंबर जैन समाज के भजनों पर श्रद्धालु झूमते रहे। जियो और जीने दो का संदेश देती यह शोभा यात्रा जब बर्तन बाजार, चौमुखा पुल, टाउन हॉल, गंज बाजार और जैन मंदिर से होती हुई कंपनी बाग पहुंची, तो रास्ते में जगह जगह संगठनों ने स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान महावीर का अभिनंदन किया। वहीं पंचायत भवन परिसर में शोभा यात्रा पहुंची, जहां भगवान महावीर जी का अभिषेक किया गया, जिससे वातावरण और भी उल्लासपूर्ण हो गया। शोभा यात्रा के दौरान कई स्थानों पर भगवान महावीर का अभिषेक किया गया। साध्वी कल्प प्रज्ञा के साथ पधारी साध्वियों ने प्रवचन देकर जनमानस को आत्म संयम, सत्य, अहिंसा और सह अस्तित्व का संदेश दिया। प्रवचनों ने न केवल जैन समाज बल्कि आम जनमानस को भी गहराई से प्रभावित किया। जब भी दीक्षा लेनी थी, पहले माता पिता की वजह से प्रभु रुक गए कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। सरलता देखिए प्रभु की। ये नहीं कि मुझे दीक्षा लेनी ही लेनी है तो माता पिता को दुख होता रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने कल्याण के मार्ग में जाऊंगा। लेकिन प्रभु की सरलता इसी से दिखती है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंतजार किया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और फिर उसके बाद भी भाई ने बोला
कि भैया तुम्हारे अभी माता पिता गए हैं और तुम भी चले जाओगे, मैं कैसे जीऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है भैया, पिता तुल्य आप हैं, आप कहते हैं तो मैं और रुक जाता हूँ। कितनी सरलता। साक्षात तीर्थंकर का जीव और आर्जव धर्म उनके नम्रता कि साक्षात देवाधिदेव परमात्मा तीन लोक के नाथ होते हुए भी अपने बड़े भाई के कहने पर तुरंत झुक गए। इस भव्य आयोजन में तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के सुरेश जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, सौरभ जैन, सलील जैन, कमल जैन, पंकज जैन, पुनीत जैन, नवनीत जैन, शुभम जैन, अरविंद जैन, राजीव जैन, सर्वोदय जैन, विनीत जैन, अनुज जैन और विपिन जैन समेत समाज के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शोभा यात्रा ने पूरे शहर में आध्यात्मिकता और सद्भाव का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। पर्युषण पर्व का यह समापन न केवल जैन समाज के लिए बल्कि शहरवासियों के लिए भी अविस्मरणीय रहा। इस लक्षण पर्व के बाद हमेशा की भांति आज ही के दिन, यानी दिन से मतलब तिथि हिंदी साल के हिसाब से आज ही के दिन हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं। धर्म की प्रभावना के लिए आज की रथ यात्रा निकली है। भव्य रूप से शहर में सब तरफ घूमते हुए अपना बात पहुँची है पंचायत भवन में। और आज इसके बाद जब मात्सर्य भोज की व्यवस्था है, इस बार थोड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ किसी की समाज में डेथ हुई है, जिसके कारण भीड़ थोड़ी कम है, कई लोग नहीं भी आए हैं। पर ये ऐसा कार्यक्रम था जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। सर, आगामी जो महीने में आप बता रहे हैं रथ यात्रा निकलने वाली है, कहाँ से निकल कैंपस में निकलेगी। 14 तारीख को DMU से शुरू होगी, DMU में ही समाप्त होगी 14 तारीख संडे के दिन। आप सब लोग उसमें शामिल हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हम सब पूरे समाज की ओर से अपने ओर से वर्ष में हुए अपने सभी अपराधों के लिए सारे मीडिया से, सारे शहर से और सभी से क्षमा प्रार्थी है और सभी को क्षमा करती है।